वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। सो उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे। सो दिस वीक हैज़ बीन स्टार्टेड, सो टुडे इज़ मंडे एंड इवेंट हैज़ बीन लाइंड अप। तो फेड का मीटिंग है। सो मार्केट जो है वो आज सुबह से ही पैनिकनेस में था। नॉट गैप डाउन ओपनिंग इतना नहीं हुआ, सो 30-35 पॉइंट डाउन खुला एंड बट ट्रेडर्स वर जो उनका आज जो साइकोलॉजिकल जो मार्केट ने उनकी जो प्लान बना रखा था कि मैं आई एम नॉट रेडी टू गो डाउन, सो दैट ट्रेडर वर एक्सपेक्टिंग कि आज मार्केट इतना नीचे नहीं जाएगा। जो स्क्रीन स्टिकर हैं वो आज सुबह से शॉर्ट्स नहीं बना रहे थे, क्योंकि वो सोच रहे थे उनके मार्केट ने ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट किया हुआ था कि आई एम नॉट रेडी टू गो डाउन, सो मैं अभी नीचे जाने के मूड में नहीं हूँ। सो शॉर्ट्स जो बनाने वाले थे तो उन्होंने सुबह शॉर्ट्स नहीं बनाए, तो मार्केट जो धीरे धीरे नीचे जाता गया, सो उसने किसी को शॉर्ट्स बनाने का मौका नहीं दिया एंड इट हैज़ गॉन डाउन बाय 105 पॉइंट्स, 105 पॉइंट नीचे जाके। सो अब अगर हम देखें मार्केट का हाल चाल, तो मार्केट जो 90 पॉइंट्स जो है वो निफ्टी डाउन है। और अगर हम वॉलेटिलिटी को देखें तो वॉलेटिलिटी जो है ऑलमोस्ट 8% हैज़ बीन अप, 8% अप है। सो आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि ये वॉलेटिलिटी जो है हम डैशबोर्ड के ऊपर रीड करेंगे कि ये क्यों अप हुआ है और इसका क्या रीज़न होता है, कैसे अप होता है। तो आज हम इसे प्रैक्टिकली देखेंगे। सो दिस इज़ टुडेज डैशबोर्ड। सो मार्केट जो है वो 90 पॉइंट डाउन है। सो अब ये वॉलेटिलिटी जो स्पाइक हुआ है, तो इसका कोरिलेशन यहाँ पे अगर हमने देखना हो, वो कैसे हम कोरिलेट कर पाएंगे। अब आप सिंपल सी बात देखिए, अब जिन लोगों ने अपनी पोजीशंस को यहाँ पे शॉर्ट किया था, राइट, कि मार्केट जब ऊपर जा रहा था तो इन पोजीशन को शॉर्ट किया था। सो टुडे इट हैज़ गॉन डाउन। मार्केट जो नीचे गई तो पुट्स के प्राइसेस वो बढ़ गए। जब पुट के प्राइसेस बढ़ गए, जिन लोगों ने, जिन ट्रेडर्स ने अपनी पोजीशन को सेल किया था, तो उनकी पोजीशन आज नेगेटिव जोन में जाना शुरू हो गई एंड उनका जो रिस्क है वो बढ़ना शुरू हो गया। जब उनका रिस्क बढ़ना शुरू हो गया, दे वांटेड टू स्केयर ऑफ दैट पोजीशन। वो अपनी पोजीशन को अब वो स्केयर ऑफ करना चाहते हैं। जब वो स्केयर ऑफ करना चाहते हैं तो बायर इज अ स्मार्ट टुडे। तो जिन लोगों ने बाय किया था तो दे आर द डिमांड, अब उनकी डिमांड के ऊपर ये मार्केट, ये जो पोजीशंस है वो स्केयर ऑफ होंगी। तो ही सेड कि आई वांटेड टू स्केयर ऑफ दिस माय पुट एट दिस प्राइस, बिकॉज अब उसका प्रॉफिटेबल जोन है। मार्केट जितना जितना नीचे जा रही है उसका प्रॉफिट उतना इंक्रीज हो रहा है और जो सेलर है उसका रिस्क उतना बढ़ रहा है। तो सेलर अपने रिस्क को कम करने के लिए जो वो डिमांड कर रहा है मनी, उसको अगर वो 2 रुपए या 3 रुपए या 5 रुपए जो एक्स्ट्रा पे कर रहा है, जिसकी वजह से वॉलेटिलिटी स्पाइक होता है, बिकॉज सेलर जो है वो अपनी पोजीशन को अब और रिस्की जोन में नहीं लेके जाना चाहता। जो बायर है, ही इज इनटू द प्रॉफिट, उसका प्रॉफिट बढ़ रहा है एंड ही इज द किंग टुडे। तो वो अपने प्राइसेस को वो इंक्रीज करके रखता है। तो इसी वजह से अगर आज आप देखेंगे कि यहाँ पे जो ओटीएम जो स्ट्राइक प्राइसेस हैं, इनके ऊपर जो वॉलेटिलिटी जो है वो इंक्रीज हुआ है, रादर देन ऑन द कॉल साइड के ऊपर जो है वो वॉलेटिलिटी इतना इंक्रीज नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पे जो प्रॉफिट कमा रहे हैं, दे वांटेड टू सेल एट देयर ओन प्राइसेस। दे आर द प्राइस मेकर टुडे। आज वो अपना प्राइस खुद डिसाइड करेंगे कि मुझे किस प्राइस के ऊपर इसको सेल करना है। और जो सेलर है उसको अपना रिस्क किसी भी हालत में कंट्रोल करना है, जिसको हम रिस्क मैनेजमेंट बोलते हैं। वो अपने रिस्क को बढ़ा के ओवरनाइट पोजीशन को लेके नहीं जा सकता। सो इसकी वजह से ये जो वॉलेटिलिटी है जो आज स्पाइक हो गया है। जब मार्केट नीचे जाता है, अमूमन हम देखते हैं कि जो वॉलेटिलिटी है वो बढ़ता है। तो दैट इज द बेसिक रीजन। जब मार्केट नीचे जाता है तब जो उसकी नीचे जाने की रफ्तार होती है वो बहुत तेजी से होती है। तो जो सेलर होता है वो अपने रिस्क को अपने साथ नहीं लेके जाना चाहता ओवरनाइट। सो इसीलिए जो वॉलेटिलिटी जो है यहाँ पे इंक्रीज हो जाती है। एंड सेकेंडली, फेड का मीटिंग भी है। सो आप कोई भी अपनी पोजीशन को ब्लाइंडली मत रख के जाइएगा कि अगर मार्केट ऐसा करेगी तो ऐसा हो जाएगा। सो डोंट डू दैट। मार्केट इधर साइड ले सकती है। सो डोंट प्रेडिक्ट द मार्केट। मार्केट को प्रेडिक्ट मत करिएगा। अपनी पोजीशन को हेज करके रखिएगा। ये ना हो कि आपको पता ही ना हो कि अगर मार्केट सुबह 200 पॉइंट नीचे खुलता है या 150 पॉइंट निफ्टी नीचे खुलता है तो आपकी पोजीशन में आपका लॉस क्या है। आप ये मत कहिएगा कि मैं ऐसा कर लूंगा, जब मार्केट नीचे जाएगी तो मैं वैसा कर लूंगा। यू कैन वेल इमेजिन टुडे कि आज मार्केट ने किसी को कुछ नहीं करने दिया। इवन आपके जो लॉसेज हैं, आपके रिस्क को है और बढ़ाने की कोशिश कर दी है। आज जब मार्केट नीचे गया है तो अमूमन जो ट्रेडर हैं उन्होंने कॉलें सेल की हैं।
अब जब उन्होंने कॉलें सेल की है तो मार्केट अगर रिवर्सल लेगा तो अगेन दे विल कम इनटू द डायलेमा कि अब वो क्या करें. सो मार्केट ऐसा ही करेगा, मार्केट आपको पजल करेगा, कभी ऊपर जाएगा कभी नीचे जाएगा. दिस मार्केट इज़ वेरी वेरी सेंसिटिव, ये आपसे पूछेगी नहीं. आप जितनी मर्जी मनी मैनेजमेंट कर लीजिएगा, जितनी मर्जी आप पोजीशन को शफल कर लीजिएगा, ये आपको पजल कर देगी. आप जैसे ही अपनी पोजीशन को शफल करेंगे मार्केट पुल बैक ले लेगी. सो दिस इज़ व्हाट द मार्केट का जो नेचर रहता है वो यही रहता है कि आपको कंफ्यूज करना, आपको पजल करना. और आप अपनी लर्निंग को कंप्लीट करिएगा, फिर मार्केट आपको ना तो पजल कर सकती है और ना ही आपको कंफ्यूज कर सकती. सो बी अ स्मार्ट ट्रेडर, सो कीप लर्निंग, कीप एंजॉइंग इन द मार्केट. सो डोंट मेक द ह्यूज लॉसेज इन द मार्केट. सो मार्केट को इतना फीस मत दीजिएगा, अपनी नॉलेज को कंप्लीट कीजिएगा, अपनी लर्निंग को कंप्लीट कीजिएगा, फिर मार्केट से पैसा कमाइएगा, ना कि मार्केट को पैसा दीजिएगा. सो विश यू ऑल द बेस्ट फॉर दिस वीक फ्रेंड्स. सो टेक केयर, बाय बाय.